जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चर्चा डेंगू फीवर के बारे में करना चाहता हूँ। डेंगू फीवर एक ऐसा फीवर है जो ज़्यादातर या उस मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं जो विशेषकर सुबह और दोपहर और शाम को काटते हैं। उस मच्छर के द्वारा इस वायरस को फैलाया जाता है, यानी डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है। इसके 4-5 स्पीसीज़ हैं जिसके द्वारा डेंगू की बीमारी होती है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम जब डेंगू काटता है तो उसके जो वायरस होता है वो आपके शरीर में सेल में मल्टीप्लाई करता है, अपनी वायरस की संख्या बढ़ाता है। लेकिन वही 3-4 दिन बाद वह अपने लक्षण यानी बुखार के रूप में शरीर में दर्द या आँख के पीछे दर्द, सर में दर्द और अकड़न की तरह काफ़ी बुखार और दर्द होता है। लेकिन यह बुखार क्रमशः 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक रहता है, उसके बाद बुखार चला जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर पेशेंट इसी लक्षण के साथ ठीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे क्रमशः 1 या 2 दिन बुखारी होने पे ठीक होता है। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि डेंगू फीवर में लगभग छींक, सर्दी, जुकाम नहीं होता है, बुखार से ही शुरू होता है और कभी-कभी लाल चाते या दाने के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहीं हज़ार में किसी 1-2 बच्चे या मरीज को सीरियस कंडीशन यानी हेमोरेजिक डेंगू फीवर भी कहते हैं, जिसमें लाल चकत्ते आना, मसूड़ों में खून आना, लट्टी में खून आना यानी सीवियर कंडीशन या शॉक तक पहुंचते हुए कभी-कभी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह डेंगू फीवर का पूरा समाधान लगभग 14 या 15 दिन का है। यानी यदि बुखार ख़त्म होता है उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होना होता है तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसके द्वारा कभी-कभी भर्ती कर इलाज संभव हो पाता है या यह अति सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो हमें इस डेंगू फीवर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए। अब हमें करना क्या है? रेस्ट एक दवा के रूप में है। ये वायरल फीवर है तो आपको आराम करना एक दवा है। पानी पीते रहना है, साधारण पानी, गुनगुना पानी पी सकते हैं, सादा भोजन और क्रमशः आराम करना ज़रूरी होता है। ऐसे में आपको यह देखना होगा कि यदि कब सीरियस कंडीशन है वो चिकित्सक के द्वारा आपको जानने की प्रयास करना चाहिए। कौन कौन से लक्षण आए तो हम पुनः दिखाएं या भर्ती होने की सलाह दी जाती है तो भर्ती हो जाएं। उसमें सबसे बड़ा लक्षण है कि ब्लीडिंग होना, बच्चे का चक्कर आना या हाथ पैर ठंडा हो जाना, यह अति गंभीर रूप दर्शाता है। तो ऐसे में आपको चिकित्सक सलाह देता है कि आप भर्ती हो जाएं, तो भर्ती ज़रूर हो जाए। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि इसमें जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में क्रमशः उसमें सामान्यतः हीमोग्लोबिन सामान्य होता है, जो सामान्यतः ठीक हो जाते हैं। काउंट यानी टोटल ल्यूकोसाइटोकाइंट या सीबीसी में जो देखते हैं, टोटल सेल कम हो जाते हैं, कभी कभी न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइटिस हो चुके हैं, प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, एसिपिटी और ओसिटी बढ़ जाता है। तमाम और भी जांचें हैं। जैसे डेंगू का स्पेसिफिक जांच हम कराएं तो उसमें NH1 1, 2, 3 दिन में पॉजिटिव आ जाता है। घंटे पर इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन IgM 4 दिन 5 दिन के बाद या IgG 7वें दिन 8वें दिन से बनना शुरू हो जाता है। कई बार प्रथम दूसरे दिन भी IgM तीनों चीज़ पॉजिटिव होती है, यानी NH1 IgM IgG पॉजिटिव होता है। उसमें कहा जा सकता है कि हो सकता है डेंगू फीवर के पिछले 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी डेंगू का पहले इन्फेक्शन हो गया हो, जिसके नाते IgG पॉजिटिव अर्ली में आ सकता है। तो इस तरह हमें जानना होगा। प्लेटलेट की चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं होता है तब तक कि आपको सेकेंड या सीवियर ब्लीडिंग ना हो। माइनर ब्लीडिंग यानी गम या मसूड़ों में यदि ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है तो उसमें देखना होगा कि प्लेटलेट की क्या कंडीशन है, कैसा बच्चे का साथ कंडीशन क्या है, हीमोटोक्रिट कितना है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है या पेशेंट को शॉक के कंडीशन में तो नहीं जा रहा। बीपी का देखना अति आवश्यक है, क्योंकि बीपी का जो पल्स प्रेशर है, डिफरेंसेस पल्स सिस्टोलिक का और सिस्टोलिक और डिस्टोलिक का डिफरेंस 20 से कम नहीं होना चाहिए। यदि 20 से कम होता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है या सीरियस कंडीशन हो सकता है। सावधानी आपको हॉस्पिटल में भर्ती करके रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो शॉक का मैनेजमेंट हम लोग सबको जानना चाहिए, ये डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक ये साधारण प्रक्रिया में आप जितने 90-99% पेशेंट को इसी पैरासीटामॉल, पानी, रेस्ट से ठीक किया जा सकता है।
तो हम इस प्रकार कुछ डेंगू की जानकारी हमने लिए और जानकारी हुआ, और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आने वाला दिनों में कुछ मेडिकल फील्ड की इस तरह की डिजीज जो एपिडेमिक रूप में लेती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर शैलेश, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।